तो क्या आपकी भी चिकन मंदी अक्सर ड्राई, बेमज़ा या बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी नहीं बनती? या फिर चावल और चिकन का वो असली अरेबिक फ्लेवर मिस हो जाता है? अगर आप भी इसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो आज की ये रेसिपी सिर्फ आपके लिए है। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं अरेबिक स्टाइल चिकन मंदी की रेसिपी, जिसको मैं पाकिस्तानी वर्जन में बनाकर तैयार करूँगी। एक बहुत ही लजीज, खुशबूदार और फूल प्रूफ रेसिपी, जो टेस्ट में बिल्कुल रेस्टोरेंट क्वालिटी होगी, लेकिन घर के सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ। इस रेसिपी की खास बात यह है कि इसमें चिकन इतनी जूसी और टेंडर बनेगी कि हर बाइट मुंह में घुल जाए, जबकि मंदी राइस का हर दाना खिला खिला, खुशबूदार और मसालों के परफेक्ट बैलेंस के साथ तैयार होगा। तो फिर वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले मंदी के लिए एक खुशबूदार मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए 2 टेबल स्पून साबित धनिया लिया है और 1 टेबल स्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा लिया है। 1 टीस्पून सौंफ है, 8 से 10 मैंने लौंगे ली हैं, 1 टीस्पून साबित काली मिर्चें हैं, एक छोटा-सा पीस मैंने जायफल का लिया है, एक फूल इसमें जावित्री का भी ऐड करेंगे। एक बड़ी काली इलायची इसमें शामिल की है। इसके अलावा सब्ज़ इलायची का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि तकरीबन 6 अदद हैं। तो मीडियम साइज़ के पीसेस मैंने इसमें दालचीनी के ऐड किए हैं। इन सारे खड़े गरम मसालों को यहाँ पर कुछ सेकंड्स के लिए ड्राई रोस्ट करेंगे, ताकि इनकी खुशबू और भी ज़्यादा एनहांस हो जाए। ध्यान रखें कि मसालों को ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, बस इतना कि इनमें से हल्की सी खुशबू आना शुरू हो जाए। ओवर रोस्ट करने से इनका टेस्ट कड़वा हो सकता है। लो फ्लेम पे रोस्ट करने के बाद यहाँ पर मैंने इसको एक ट्रे में निकाल लिया है, ताकि पैन की हीट से ओवर कुक ना हो। जब ये कम्प्लीटली ठंडे हो जाएंगे तो यहाँ पर इसको मिक्सी में डालकर इसका एक फाइन सा पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। फ्रेशली ग्राउंड मंदी मसाला ही इस रेसिपी को असली रेस्टोरेंट स्टाइल खुशबू और ऑथेंटिक फ्लेवर देता है। यहाँ पर ये रेडी हो चुका है। अब आपने करना ये है कि इसमें से 3 टीस्पून मसाला अलहदा से किसी प्याली में निकाल कर रखना है। इस मसाले को बाद में यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे ये मैं आगे बताती हूँ। मंदी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है 1200 ग्राम चिकन, जिसमें मैंने 3 लेग पीस और 1 ब्रेस्ट पीस का यूज़ किया है और इन पीसेस को टिक्का स्टाइल में कट करवाया है। 1200 ग्राम 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अच्छा, चिकन को मैंने फ़िलहाल एक ही पानी से वॉश किया था, लेकिन यहाँ पर इसकी डीप क्लीनिंग मुझे करनी है, ताकि खाते वक्त किसी भी तरह की स्मेल महसूस ना हो। इसके लिए 1 टेबल स्पून इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ और 4 टेबल स्पून इसमें सफ़ेद सिरका ऐड कर रही हूँ। जिन लोगों के पास सफ़ेद सिरका नहीं है तो उसमें 2 बड़े साइज़ के नींबू का रस आप ऐड कर सकते हैं। अब इसमें पानी डालेंगे इतना कि चिकन के सारे पीसेस इसमें ईज़िली डिप हो जाएँ। चिकन के पीसेस को इसी नमक और सिरके वाले पानी में आपने रेस्ट देना है आधे घंटे के लिए। आधे घंटे में चिकन के अंदर जो भी ब्लड इम्प्योरिटीज़ होंगी वो बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो जाएंगी और चिकन अंदर तक टेंडर और जूसी हो जाएगी। यहाँ आधा घंटा कंप्लीट हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं कि चिकन का हर पीस बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो चुका है। अब आपने करना ये है, इस पानी को फेंक देना है। चिकन के पीसेस को खुले पानी से वॉश करना है, ताकि इसमें से नमक और सिरके का फ्लेवर कम्प्लीटली रिमूव हो जाए। छन्नी में रखकर किसी साफ़ कपड़े से इसको कम्प्लीटली ड्राई करना है। अब यहाँ पर चिकन के हर पीस पर मैं गहरे कट्स लगा रही हूँ। एक पीस के ऊपर मैंने एक साइड पर तकरीबन 5 से 6 कट लगाए हैं और बैक साइड पर भी 3 कट्स लगाए हैं, ताकि जब इसमें मैरिनेशन लगाएंगे तो वो मैरिनेशन का फ्लेवर इसके अंदर तक जाए और ये बिल्कुल फीकी-फीकी ना लगे। जो मसाला ट्रे में बच गया था उसको मैंने एक मिक्सिंग बाउल में डाला है, क्योंकि इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड करनी है। सबसे पहले 1 टीस्पून से थोड़ा-सा ज़्यादा मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर है। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, जो तीखी नहीं होती मगर इससे कलर अच्छा आएगा। क्वार्टर टी स्पून इसमें हल्दी का पाउडर डालेंगे। 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। 2 बड़े साइज़ के लेमन थे, उनका जूस मैंने ऐड किया है, जो कि तकरीबन 3 टेबल स्पून है। और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने तिक्का मसाला ऐड किया है, क्योंकि मैं इसको पाकिस्तानी वर्जन में बनाकर तैयार कर रही हूँ। 1 चुटकी ज़ाफ़रान को मैंने थोड़े से पानी में डिप करा था, इससे कलर अच्छा आएगा। नहीं है तो इस स्टेप को आप स्किप कर सकते हैं। अच्छे कलर के लिए इसमें क्वार्टर टी स्पून ऑरेंज फूड कलर डाला है और क्वार्टर टी स्पून इसमें मैंने रेड फूड कलर भी ऐड किया है। 3 से 4 टेबल स्पून इसमें मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल ऐड करने से सारे मसाले चिकन के हर पीस पर बहुत अच्छी तरह से स्टे करेंगे। हाफ़ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे और अच्छी तरह से अब इसको मिक्स कर लेंगे और इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। पेस्ट की कंसिस्टेंसी आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल थिक होनी चाहिए। अगर ज़्यादा पतला होगा तो चिकन के पीसेस पर स्टे नहीं करेगा, जो पकने के बाद पीसेस पे से उतरना शुरू हो जाएगा। अब इस फ्लेवरफुल मैरिनेशन को मैं चिकन के पीसेस के ऊपर अप्लाई करूँगी और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि जितनी अच्छी तरह से आप इस मैरिनेशन को चिकन के हर पीस पर अप्लाई करेंगी, उतनी ही फ्लेवरफुल मंदी आपकी बनकर तैयार होगी। तो चिकन के अंदर जो गहरे कट्स लगाए हैं, इसके अंदर भी आपने मसाले को अच्छी तरह से फिल कर देना है, ताकि हर पीस मसाले से प्रॉपर्ली कोट हो जाए। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त कोटिंग चिकन के ऊपर आ चुकी है। इसी तरह से हर पीस को अच्छी तरह से कवर करना है।
और बिलीव मी, इस परफेक्ट मैरिनेशन की वजह से चिकन मंदी का टेस्ट बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा खुशबूदार और लाजवाब बनकर तैयार होगा। यहाँ हर पीस को मैंने अच्छी तरह से मसाले में कोट कर लिया है। अब इसको क्लिंग रैप लगा दिया है मैंने, क्योंकि मैं इसको रेस्ट दूंगी तकरीबन 4 घंटे का। अगर आपके पास टाइम है तो आप उसको पूरी रात के लिए भी रख सकते हैं। 4 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं। अब एक पैन में मैंने डाला है तकरीबन 1/4 कप जितना कुकिंग ऑयल। ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गर्म करेंगे और वन बाय वन करके चिकन के पीसेस को इसमें असेंबल कर देंगे। अच्छा, पैन के साइज़ की वजह से एक पीस मैंने अलहदा से पकाया है, बाकी के 3 पीस को इसी पैन में रहने दिया है। मीडियम फ्लेम पे एक साइड को तकरीबन 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। फिर इसकी साइड को केयरफुली चेंज करेंगे और दूसरी साइड को भी 2 मिनट के लिए आपने पकाना है, ताकि इसके ऊपर एक अच्छा खूबसूरत सा जो गोल्डन कलर है वो आ जाए। दोनों साइड को 2-2 मिनट पकाने के बाद अगेन मैंने इसकी साइड चेंज की है। अब जिस बाउल में इसको मैरिनेट कर रखा था, उसमें अगर कोई मैरिनेशन बच गई है तो उस मैरिनेशन को आपने यहाँ पर एक ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर देना है। किसी भी चीज़ को हम वेस्ट नहीं करेंगे। अभी चिकन के पीसेस अच्छी तरह से गोल्डन फ्राई हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर इनको कम्प्लीटली टेंडर करना है, तो उसके लिए इसमें मैंने 1/4 कप पानी ऐड किया है। पानी ऐड करने के बाद गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दें और लो फ्लेम पे इसको तकरीबन 15 से 16 मिनट के लिए आपने पकाना है। और चिकन के पीसेस को आपने हर थोड़ी देर के बाद फ्लिप करना है, ताकि सब तरफ से अच्छी तरह से कुक हो जाएं। इसके साथ सर्व की जाने वाली ज़बरदस्ती चटनी की रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए 3 मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने ब्लेंडिंग जग में डाले हैं और 1 कप हरा धनिया डाला है। 4 से 5 लहसुन की कलियाँ इसमें ऐड की हैं, 2 टेबलस्पून लेमन जूस डाला है, एक छोटे साइज़ की प्याज और 3 हरी मिर्चें इसमें डालेंगे और अब आपने इसमें पानी ऐड नहीं करना। हस्ब ज़ायक़ा नमक और हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरे का पाउडर ऐड करेंगे, जो कि भुना हुआ है। अब इसे कवर करेंगे, कवर कर कर बगैर पानी मिलाए आपने इसको ब्लेंड करना है, क्योंकि टमाटरों में ही अच्छा खासा पानी है। और देखिए, एक ज़बरदस्त सी चटनी बनकर तैयार हो चुकी है, जो कि हमारी चिकन मंदी के साथ बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाएगी। इस मज़ेदार सी चटनी को आप दूसरे मील्स के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। चिकन को पकते हुए यहाँ पर तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। चिकन के पीसेस 100% टेंडर हो चुके हैं। गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। राइस बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 750 ग्राम बासमती राइस। वैसे तो देखें, इसको सेला राइस से तैयार किया जाता है, लेकिन मैं इसको बासमती राइस के साथ तैयार कर रही हूँ। चावलों को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद मैंने पानी में डिप कर रखा है तकरीबन आधे घंटे के लिए। और मंदी राइस बनाने के लिए आपने अच्छी क्वालिटी के चावल यूज़ करने हैं, ताकि चावल खिले खिले बनकर तैयार हों। इसका मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए एक पैन में आधा कप मैंने ऑयल डाला है। यहाँ मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, जिसमें मैंने 10-12 बादाम लिए हैं और 10-12 ही मैंने काजुओं का इस्तेमाल किया है। ऑयल में कुछ सेकंड्स के लिए इनको फ्राई करेंगे और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। 40 सेकंड्स के बाद इसमें मैंने किशमिश ऐड की है, जो कि तकरीबन 2 टेबल स्पून है। इसको बाद में इसलिए ऐड किया है क्योंकि ये जल्दी से फ्राई हो जाती है। अगर आप इसे ओवर फ्राई करेंगे तो ये यहाँ पर जल भी सकती है। नट्स यहाँ पर फ्राई हो चुके हैं। यहाँ पर गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। अब इनको निकालना है, आपने निकाल कर अलहदा से एक प्लेट में रखना है। अब उसी ऑयल को यूज़ करते हुए मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक चॉप कर लिया है, ये इसमें ऐड करेंगे। प्याज को डालकर अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, लेकिन ध्यान रखें, इसको किसी भी तरह का कोई कलर नहीं देना, सिर्फ थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट हो जाने तक फ्राई करना है। 1 टेबल स्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड करेंगे और दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अच्छी खुशबू के लिए इसमें मैं एक बादियान का फूल ऐड कर रही हूँ, जो कि नहीं डाला जाता है, लेकिन इससे फ्लेवर और खुशबू कमाल की आएगी। बस यहाँ पर देखें, प्याज ट्रांसलूसेंट हो चुकी है। अब इस पॉइंट पर इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून हरी मिर्चों का पेस्ट। और ये हरी मिर्चें तीखी वाली हैं, यानी 5 से 6 हरी मिर्चें लेकर चॉप कर या पेस्ट बनाकर आपने इसमें ऐड करना है। और मिर्चों की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। हरी मिर्चों के पेस्ट को भी आपने कुछ देर के लिए इसमें फ्राई कर लेना है। और अब इसमें 3 टीस्पून मैंने मंदी मसाला ऐड किया है, जिसको अलहदा से एक प्याली में उठाकर रखा था। मसाले को इसमें कुछ देर के लिए भूनेंगे और ये मसाला ना जले, इसमें मैंने थोड़ा-सा पानी ऐड किया है, ताकि ये मसाला अच्छी तरह भुन भी जाए और जले नहीं। इसको मिक्स करेंगे, 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है। इसमें मैंने 2 चिकन क्यूब ऐड किए हैं, जो इसके फ्लेवर को नेक्स्ट लेवल पर लेकर चले जाएँगे। ये आपको किसी भी अच्छे ग्रोसरी स्टोर से ईज़िली मिल जाएँगे। अगर ये नहीं है तो इसकी जगह पे आप 1 टीस्पून इसमें चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, और अगर वो भी नहीं है तो इस स्टेप को आप स्किप कर सकते हैं। नमक मैंने इसमें 1 टेबल स्पून ऐड किया है, बाद में चख लेंगे, कम पड़ेगा तो मज़ीद ऐड करेंगे। अब इसमें चावलों के हिसाब का पानी ऐड कर रही हूँ। मैंने तकरीबन 3 ग्लास चावल लिए हैं, तो 3 ग्लास चावलों के हिसाब से मैंने इसमें 4 ग्लास पानी के ऐड किए हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, गैस का फ्लेम मीडियम करेंगे और मीडियम फ्लेम कर आपने इसमें कंप्लीट बॉयल लेकर आना है। तो इसको मैंने कवर कर दिया है 2 से 3 मिनट के लिए। चावलों को डिप हुए हुए आधा घंटा कंप्लीट हो चुका है, तो अब इसमें चावल डाल देते हैं।
यखनी में भी बॉयल आ चुका है। अब चावलों का एक्स्ट्रा पानी मैंने सारा फेंक दिया है, सिर्फ चावल इसमें ऐड किए हैं। एक दफ़ा इसको हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे और इस पॉइंट पर आपने इसका नमक ज़रूर चख लेना है। नमक हमेशा यखनी में थोड़ा खुलता हुआ डाला करें ताकि चावलों का फ्लेवर बिल्कुल परफेक्ट आए। यहाँ पर मैंने नमक चखा था, मुझे कम लग रहा था। 1 टीस्पून मैंने मज़ीद ऐड किया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा, जितना खाना आप पसंद करें। बस इसको मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम पे अब आपने इसको बॉयल करना है, कवर नहीं लगाना। लेकिन जब सारा पानी ड्राई हो जाएगा तो इस तरह से बड़े-बड़े बबल्स आना शुरू हो जाएँगे। बस इस पॉइंट पर आपने चावलों को दम पर रखना है। इसके नीचे आपने एक हैवी बॉटम का तवा लाज़मी लगाना है ताकि चावल ना ही जलें और ना ही चिपकें। हल्के हाथ से एक दफ़ा मैंने इसको मिक्स कर लिया है, पैन के बेस में पानी जा चुका है, बस इसको कवर करेंगे। अच्छा, इसके कवर के ऊपर मैंने यहाँ पर फ़ॉइल लगा दी है। आप लोग यहाँ पर किसी साफ़ कपड़े का भी यूज़ कर सकते हैं। इसको लगाने का मकसद ये है कि स्टीम कहीं से भी रिलीज़ ना हो और चावल अच्छी तरह से दम पर आएँ। इसको मैं तकरीबन 8 मिनट के लिए कवर करूँगी। अभी ये मंदी राइस कंप्लीटली दम पर नहीं आए हैं, लेकिन अब वो स्टेप आ गया है जो चिकन मंदी को उसका असली फ्लेवर देता है। इसके ऊपर मैंने चिकन के पीसेस असेंबल कर दिए हैं और बहुत एहतियात के साथ ये चिकन के पीसेस यहाँ पर आपने असेंबल करने हैं ताकि इसके ऊपर टूटे नहीं। और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स जो रोस्ट कर रखे थे वो मैंने इसमें डाले हैं, बाकी गार्निशिंग के लिए उठाकर रखे हैं। पैन में जो चिकन का मसाला बच गया था अच्छे फ्लेवर के लिए वो डाला है मैंने, और थोड़ा सा मैंने ऑरेंज फूड कलर 2 टेबलस्पून पानी में डिसॉल्व करने के बाद इसमें ऐड किया है। अच्छी खुशबू के लिए 3 से 4 हरी मिर्चें इसमें डालेंगे। और अब इस रेसिपी को फाइनल रेस्टोरेंट स्टाइल टच देंगे, जिसके लिए एक कोयला मैंने गर्म होने रखा था। कुछ ऑयल के ड्रॉप्स इसके ऊपर ड्रिजल करेंगे और फ़ौरन से इसको कवर कर देंगे ताकि कोयले का ये स्मोक इस मंदी के अंदर अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब हो जाए। अब आपने इसको कवर करना है 5 मिनट के लिए, और कुछ ही मिनट्स में इस पूरी रेसिपी का फ्लेवर नेक्स्ट लेवल पर चला जाएगा। 5 मिनट बाद मैंने इसको दम पे से हटाया है। जूसी चिकन के पीसेस को अलहदा से उठाकर आपने एक ट्रे में रखना है। इनको सर्विंग के टाइम पर असेंबल करेंगे। चावलों को चेक कर लेते हैं, चावलों की क्या कंडीशन है। तो हल्के हाथ से चावलों को नीचे से ऊपर की तरफ आपने मिक्स करना है, चावल टूटे नहीं। इस पॉइंट पर ये काफ़ी डेलिकेट हुए हुए होते हैं और आप लोग देख सकते हैं कि चावल का हर दाना कितना खिला-खिला और खुशबूदार बनकर तैयार हुआ है। एक खूबसूरत से प्लेटर में मंदी राइस को अब असेंबल कर लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि चावल का हर दाना कितना खिला-खिला नज़र आ रहा है। अब इन राइस के ऊपर जूसी परफेक्टली कुक चिकन के पीसेस अरेंज करेंगे। चिकन इतनी सॉफ्ट है कि हर बाइट मुंह में जाकर बिल्कुल मेल्ट हो जाए। साथ में जो फ्राइड नट्स थोड़े से बचा कर रखे थे वो इसके ऊपर मैंने गार्निश कर दिए हैं। साथ में अपनी फ्रेश चटनी भी सर्व करेंगे जो इस चिकन मंदी का फ्लेवर और भी ज़्यादा इन्हेंस कर देगी। बिलीव मी, अगर आपने एक दफ़ा इस रेसिपी को बना लिया ना तो घर वाले बार बार इसी की फरमाइश करेंगे। इसे गरम गरम सर्व करें और इन्जॉय करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और मुझे कमेंट सेक्शन में भी लाजमी बताइए कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के पान।